ये बात है उन दिनों की जब जिंदगी आज की तरह तेज नहीं होती थी, जब सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और शाम के वक्त सूरज संतरों के बाग के पीछे धीरे धीरे छुप जाता था। शहर से दूर एक पुराना सा गांव था। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा ऑरेंज गार्डन था जिसे लोग संतरन का बाग कहते थे। इस बाग के दरख्त बुजुर्ग थे, उनकी शाखें झुकी हुई जैसे सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हों। इसी गांव में रहते थे सलमा, नीलम, अबिद और सोहेल। सलमा और नीलम बचपन की सहेलियां थीं। सलमा खामोश सी, गहरी सोच वाली लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ कहने को होता था, लेकिन जुबान चुप रहती थी। नीलम बिल्कुल उलट, चंचल, हंसमुख और जिंदगी से भरी हुई। दोनों रोज सुबह संतरों के बाग में जाती। कभी गिरे हुए संतरों को उठाती, कभी दरख्तों के नीचे बैठकर सपने देखती। नीलम अक्सर कहती, सलमा, एक दिन हम इस बाग से दूर चले जाएंगे, लेकिन यह जगह हमेशा याद रहेगी। सलमा सिर्फ मुस्कुरा कर संतरों के पट्टों को देखती रहती। अबिद और सोहेल भी इसी गांव के थे। अबिद मेहनती और जिम्मेदार था, अपने बाप के साथ बाग का ख्याल रखता था। उसके हाथ हमेशा मिट्टी और संतरों की खुशबू से भरे रहते। सोहेल थोड़ा ख्वाबों में रहने वाला लड़का था। वो बाग के किनारे बैठकर दूर तक आसमान देखता और कहता, यह बाग सिर्फ संतरों का नहीं, यह यादों का भी है। अबिद अक्सर हंसा करता, तू बातों का बादशाह है सोहेल, काम कब करेगा। वक्त के साथ बाग सिर्फ खेलने की जगह नहीं रहा, वहीं खामोश मोहब्बत ने जन्म ली। सलमा के दिल में अबिद के लिए इज्जत और लगाव था। उसकी खामोशी सिर्फ अबिद के पास आकर थोड़ी कम हो जाती। नीलम और सोहेल की बात ही अलग थी। उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ बाग के दरख्तों ने सुना था। संतरों के फूल जब गिरते तो लगता जैसे किसी ने दुआ दी हो। फिर एक दिन शहर से खबर आई, अबिद को शहर जाकर काम करना था। सोहेल भी पढ़ाई के लिए गांव छोड़ने वाला था। बाग उस दिन बहुत उदास था। हवा तेज चल रही थी, संतरे जमीन पर गिर रहे थे। सलमा ने पहली बार अपने दिल की बात आंखों से कह दी। नीलम चुप थी, जो कभी चुप नहीं होती थी। सोहेल ने बाग के दरख्त को हाथ लगाकर कहा, हम जाएंगे लेकिन लौटकर जरूर आएंगे। जाने से पहले चारों ने बाग में आखिरी शाम गुजारी। सूरज संतरों के रंग जैसा हो गया था, नारंगी, हल्का सा उदास। नीलम ने कहा, यह बाग हमारी गवाही देगा। सलमा ने जमीन से एक छोटा सा संतरा उठाया और अपने पास रख लिया। अबिद और सोहेल ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। कई साल बीत गए, लोग बदल गए, जिंदगी बदल गई, लेकिन एक दिन चारों फिर से उसी बाग में मिले। दरख्त पुराने थे लेकिन जिंदा। संतरों की खुशबू वैसी ही थी। सलमा मुस्कुराई, नीलम की आंखों में आंसू थे। अबिद ने मिट्टी को छुआ और सोहेल ने धीरे से कहा, वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ जगहें और कुछ रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। और संतरों का बाग जैसे उन सब की बात समझ गया हो, हल्की सी हवा के साथ फिर से मुस्कुराने लगा।